Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Once again, welcome back to the channel School of Heart with Sir Mubashir Javed. उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑफर लेकर आ चुका हूँ। रावलपिंडी साइंस अकेडमी में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर MD-CAT क्लासेस, नम्स क्लासेस. Come and register. 25% off on first 10 admissions. आज स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज अबाउट ह्यूमन हार्ट. क्लास 10 बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2 दैट इज अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम. हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर टॉपिक है ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर वाइज कैसा होता है, फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म करता है, कौन कौन से पार्ट्स क्या कैसे और क्यों बॉडी के अंदर फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं. आज का टॉपिक सबके बारे में. ह्यूमन हार्ट इज बेसिकली a muscular organ. First of all, human heart is a muscular organ. Then, second one, अब ये पाया कहाँ पे जाएगा? Location of heart is above the diaphragm, between the lungs, above the diaphragm, and then it is between the lungs. This is about the location or position of human heart inside our body. Now it is about जो साइज की बात करेंगे, one tightened fist like this. जब आप हैंड को क्लोज करते हैं like this, तो ये जो जगह बनती है, इतना कुछ आपका मेरा हार्ट होता है. Now the outermost covering of this heart is basically called as pericardium. Pericardium. It contains a fluid that is called as pericardial fluid. क्या कहा जी मैंने? हार्ट की मेम्ब्रेन जो हार्ट को बाहर से कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. एंड देन उसके अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड. नाउ इसके साथ एक और मेम्ब्रेन भी होगी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मायोकार्डियम. दैट इज द सेंट्रल मेम्ब्रेन. इन द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम. Myocardium is basically like this, the central membrane of the human heart, and endocardium, the innermost, the last membrane of human heart. This is about the heart that is कहाँ पाया जा रहा है, साइज कितना है, and then उसकी membranes कौन सी होती है. Now this heart is basically composed of chambers. आपके मेरे हार्ट के अंदर चैम्बर्स पाए जाते हैं, दो अपर साइड पे और दो लोअर साइड पे. अपर चैम्बर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज एट्रिया, while the lower chambers are called as ventricles. आप देख सकते हैं हार्ट के अपर साइड पे दो चैम्बर्स एट्रिया कहलाते हैं. सिंगल वन इज कॉल्ड एज एट्रियम, while on lower side they are called as ventricles. अब एट्रिया को आपस में और वेंट्रिकल टू एट्रिया which means ओपनिंग्स पाई जाती हैं between atria and ventricle and atria to atria and ventricle to ventricle. Now अगर मैं हार्ट को कुछ from message simplify करता हूँ, it will be divided into right side and then left side. अगर बात करेंगे right side की, right side of the heart and then left side की अगर बात करते हैं, दोनों को लिख के one by one explain करें. On right side we have deoxygenated blood. Deoxygenated blood without oxygen. While on left side we have oxygenated blood. आप देख सकते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट हमारे पास कंटेन करेगी deoxygenated blood, which means right atria to right ventricle. जो ओपनिंग होगी that will be called as tricuspid wall, while लेफ्ट साइड जहाँ पे होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहाँ पर जो ओपनिंग होगी that will be called as bicuspid wall, tricard 3 and bicard 2. Now राइट साइड के ऊपर ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, which means इसमें फिल्टर होने के लिए जाना है टूवर्ड्स लंग्स. तो लंग्स और राइट साइड ऑफ द हार्ट आपस में कनेक्टेड विद पल्मोनिक वॉल, while left side of the heart के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड
It means इस blood में largest artery that is basically called as aorta. इसके जरिए पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना है. It means it will contain a valve that is called as aortic valve. अब क्या होगा? पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच गया, बॉडी के अंदर फंक्शनैलिटी परफॉर्म होना स्टार्ट होगा. अब क्या होगा? ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड हो चुका तो वेन्स ब्लड को वापस लेके आना स्टार्ट करेंगे. ब्लड आगे पहुंचेगा आपके राइट एट्रिया के पास that contain a blood called as deoxygenated blood, which means more waste, more carbon dioxide, less oxygen और ना होने के बराबर. वहां से ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास. उसकी थिकनेस बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ा, स्पेस की हुई भर गया वो. अब उस ब्लड ने फिल्टर होने के लिए जाना है टूवर्ड्स लंग्स. कौन लेके जाएगा? पल्मोनिक वाल्व सिस्टम इसके जरिए जाएगा. अब देखें, हर एक आर्टरी जो ब्लड लेके जाने के लिए होते हैं बेसिकली, उसके पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये वाइड आर्टरी है, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी. क्या करेगी? हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास लेके जाएगी. लंग्स क्या करेंगे? प्योरीफाई करेंगे. प्योरीफाई करने के बाद ब्लड को वापस लेके आना, दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ वेन्स. हर वेन के पास ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, बट इस पल्मोनरी वेन के पास होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. द रीजन इज दैट ये ब्लड लंग्स के अंदर प्योरीफाई होगा. वापस ब्लड आएगा टूवर्ड्स लेफ्ट एट्रियम. वहां से बाइकस्पिड वाल्व ओपन, ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, भर गया. अब उसके साथ लार्जेस्ट आर्टरी कॉल्ड एज आयोर्टा कनेक्टेड, जिसने उस ब्लड को पूरी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे. इसके अंदर क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स. इसके अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन. ब्लड रेड क्यों है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, अ प्रोटीन जो इसको रेड कलर प्रोवाइड करती है. ब्लड के अंदर क्या है? फूड पार्टिकल्स, जो आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आर्टरी. इंसान का दिल, मेरा आपका दिल होता कैसे? इस पूरे टॉपिक में कोई मसला नहीं, परेशान, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. बढ़ जाने से पहले द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर इस तरह की वीडियोस मजीद चाहिए तो चाहते हो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाते हो जाए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.